तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं लेती हूँ बापू जी। हेलो। हाँ दया भाभी, मैं भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोले बोले बूढ़े भाई। हाँ, टप्पू है घर पे? हाँ हाँ है ना। तो जरा उसको मेरे घर पे भेजिए ना, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया है। हैंग मतलब? लटक गया है, बिगड़ गया है, जरा भेजिए ना प्लीज। अच्छा अच्छा, मैं भेजती हूँ। हाँ थैंक यू। टप्पू बेटा, तुम्हें भिड़े भाई के घर पे जाना है, उनका कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए। टप्पू, तुमने कब से ये कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया? अरे कुछ नहीं दादाजी, उनका कंप्यूटर हैंग हो गया होगा। और वैसे भी कंप्यूटर के मामले में भिड़े अंकल मेरे स्टूडेंट है। अरे वाह। टप्पू बेटा देखो, भिड़े भाई के घर से तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। कुछ भी उल्टा सीधा काम मत करना। हो डोंट वरी मम्मी, टप्पू कोई शरारत नहीं करेगा, पक्का। और सुन, तुम्हारे चेहरे पर रंग लगा है, मुंह साफ करके जाना। हाँ। ये टप्पू टप्पू हळू, टप्पू ये तबला बजा रहा है लड़का। ये अरे हळू, इसको करने दो ना। अरे काय तुम। लो भिड़े अंकल, फॉल्ट मिल गया। क्या फॉल्ट मिल गया? भिड़े अंकल, आपका कंप्यूटर इसलिए हैंग हो रहा है क्योंकि आपने बैठे बैठे 1 लाख से भी ज्यादा टेम्पररी फाइल जमा कर दी। इतनी फाइलें जमा करने की क्या जरूरत थी? घर में ऑलरेडी इतनी फाइलें पड़ी है। अरे टप्पू, मैंने कोई फाइल जमा नहीं की भाई, तू क्या बोल रहा है? अरे माजी आंटी, भिड़े अंकल को मत डांटिए, इसमें भिड़े अंकल का कोई फॉल्ट नहीं है। तो किसका फॉल्ट है? माधवी आंटी, इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है। जब भी हम इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं या फिर कोई साइट ओपन करते हैं या फिर कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली टेम्पररी फाइल्स बन जाती है और ये सारी टेम्पररी फाइल्स टेम्पररी फोल्डर में अपने आप अपनी जगह बना देती है। इसी की वजह से आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये सारे टेम्पररी फाइल डिलीट हो जाएंगे वैसे ही आपके कंप्यूटर की स्पीड फिर बढ़ जाएगी और आपका कंप्यूटर बार बार हैंग भी नहीं होगा। अरे तो जल्दी से फाइल्स डिलीट कर दे टप्पू। भिड़े अंकल, वो फाइल डिलीट ही हो रही है। देखना भिड़े अंकल, आपको 3 GB फ्री स्पेस मिलेगी। वाह, क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ? आई तुम्हें पता है, टप्पू सच्ची में कंप्यूटर्स का मास्टर है। स्कूल में भी जब भी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होती है तो टीचर सबसे पहले टप्पू को ही बुलाती है। अरे वाह, होशियार है। हाँ आप भी सब सीख लीजिए उससे। हाँ हाँ सीखूंगा। थैंक यू मास्टर टप्पू जी। जो वेलकम भिड़े अंकल। लीजिए, आपके सभी फाइल डिलीट हो गई। वाह, सभी फाइल्स डिलीट कर दी तुमने? अरे मतलब टेम्पररी फाइल्स डिलीट हो गई। थैंक यू वेरी मच। अभी उठो, मुझे काम करना है। हाँ? बिजली का बिल कितना बढ़ गया, सीधा डबल। सेठ जी, हाँ जरा यहाँ आपका साइन कर दीजिए। हाँ। अरे नट्टू काका, वो याद आया, और सुबह आपने कौन सा काम याद कराने के लिए फोन किया था? नहीं सेठ जी, मुझे याद नहीं आया, आपको याद आया? अरे मुझे याद आया होता तो आपको अभी पूछता क्यों नट्टू काका? आइंदा जब भी मैं आपको कुछ याद रखने के लिए कहूँ ना, तुरंत लिख लेने का डायरी में। क्या लिखा हुआ पढ़ सकते हैं? अरे हाँ सेठ जी, मैंने लिखा है। चलो हाँ, लेकर आओ। कहाँ लिखा है? सेठ जी, कहाँ लिखा है और याद नहीं आ रहा। नट्टू काका, अभी आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, थोड़ी बादाम खाओ, बादाम। सेठ जी, आप जो पगार मुझे देते हैं ना, उसमें बादाम तो क्या सिंगदाना भी नहीं परवड़ता। एक बार आप मेरी पगार बढ़ाइए, फिर देखिए बादाम, पिस्ता, चारोड़ी, किशमिश, अखरोट सब खा के मेरी याददाश्त कैसी बढ़ती है। पगार बढ़ाने की बात आपको बराबर याद रहती है, काम की बात याद नहीं रहती है। अरे हाँ सेठ जी, मुझे याद आ गया। हाँ। लेकिन आधा याद आया। आधा? सेठ जी, मुझे ये याद आ गया कि सवेरे आपको किसी से मिलने जाना था, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि किसको मिलने जाना था। अरे हाँ, आज सुबह 9 बजे बैंक के मैनेजर के साथ मेरी मीटिंग थी। ए भगवान, 11 बज गए, अभी तो वो हेड ऑफिस के लिए निकल गया होगा। फिर से मीटिंग का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। सेठ जी, अपॉइंटमेंट लेने का आप याद रखेंगे या मैं याद रखूं? मैं याद रखूंगा। लाओ, कहाँ साइन करनी है इस पे?
सेठ जी, मैं सोच रहा हूँ जमाना कितना आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम भी जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चले। हाँ तो चलता रहे। पहले बड़े बड़े मोटे मोटे बॉक्स वाले टीवी बेचते थे, अभी पतले पतले एलसीडी बेच रहे। वो सब तो ठीक है सेठ जी, लेकिन क्यों ना हम हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान कंप्यूटर पे खोलें। कंप्यूटर पे? मैं कुछ समझा नहीं। आई एक्सप्लेन। यू नो वेरी वेल का जमाना इंटरनेट का है, तो क्यों ना हम इंटरनेट पे www.gadaelectronics.com नाम की दुकान शुरू करें। क्या? फिर देखिए हमारा बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना हो जाएगा और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम सारी दुनिया में फेमस हो जाएगा। नट्टू काका, पहले ये जो दुकान खोल रखी है इसको तो ठीक से संभालो। यहाँ के ऑर्डर पूरे होते नहीं, आपको कंप्यूटर पर दुकान खोलनी है। सेठ जी, मैंने कितना अनमोल आइडिया आपको दिया ताकि हमारा बिजनेस बढ़े। अनमोल आइडिया बिजनेस बढ़े उसके लिए बताया कि आपकी पगार बढ़े उसके लिए बताया? सेठ जी, बिजनेस बढ़ेगा तो पगार तो ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगा ना। लेकिन आपको मेरा पगार बढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। नट्टू काका, फिलहाल आप अपना इंटरेस्ट ये सब ऑर्डर की डिलीवरी करने में लगाइए। लीजिए, जाइए। कंप्यूटर पे दुकान खोलना है, न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। सोनू, क्या हूँ? अभी उठो कंप्यूटर के सामने से, मुझे बैठने दो। 2 मिनट, मुझे बस अपना फोटो टैग करना है। वाह, पहले का तो चैट करना है, अभी क्या तो फोटो टैग करना है। अरे उठो ना सोनू, मुझे मेल चेक करने हैं। 2 मिनट। अरे 15 मिनट से ये लड़की 2 मिनट ही बोल रही है। सोनू, अभी तुम अगर कंप्यूटर के सामने से नहीं उठी ना तो मैं कंप्यूटर बंद कर दूंगा। कितने? जिसको बुलाना है उसको बुलाओ। आई। काय गो? बाबा तुम्हें बुला रहे थे। काय हो? अरे मैंने नहीं बुलाया। काय महाशानी मुलगी है ये। अरे कब से कंप्यूटर पे बैठी है, उठ ही नहीं रही है। और पिछले 15 मिनट से माधवी 2 मिनट बाबा कर रही है। अरे मुझे मेल चेक करने माधवी। हो गया, अब आप कंप्यूटर पे बैठ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मोस्ट वेलकम बाबा। गुड नाइट। गुड नाइट। चल 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 चल। मुझे किस लिए बुलाया? वो सोनू को पूछो। ये रे बाबा बापले को। और जरा बगाओ कौन है? बोले अरे सोनी भाई, आप आइए आइए। अब माधवी भाभी कशात मजेत मजेत। अपने एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम पिड़े साहब कितने हैं? वो क्या कंप्यूटर पे बैठे हैं? और पिड़ो, और काम तो होता रहेगा। और चले यार सोडा पीने। अहो ऐकलं का? सोडी भाई आए हैं, सोडा पीने जा रहे हैं ना आप? और पिड़ो, तू आ रहा है या मैं जाऊं? लगता है नहीं आएंगे, अभी अभी बैठे हैं ना कंप्यूटर पे इसलिए। और ठीक है यार, कंप्यूटर पे बैठा रहा, मैं चलता हूँ सोडा पीने। देखा माधवी भाभी, मंडल आपला भारी आहे। ओ बाय। मराठी भारी आहे यांचं। कौन सा माधवी? सोडी भाई थे ना? मुझे लगा सोडी था। ये और इनका कंप्यूटर कठिन है। क्या बात है भाई, आज हो मास्टर भिड़े दिखाई नहीं दे रहे। लगता है आत्माराम आज जल्दी सो गए। और नहीं आते हुए मैं गया था उसके पास, तो मस्त कंप्यूटर के ऊपर बैठा हुआ। ले, अभी कुर्सी छोड़ के कंप्यूटर पे बैठने लगा। अरे नहीं, मैं सचमुच पूछ रहा हूँ। भाई अब्दुल, क्या डाला क्या सोडा में? सब हंस रहे हैं ऐसे। लो, आ गया भिड़े।
अब्दुल छोड़ा दो बीड़ा को। गुड इवनिंग जेंटलमैन। आ गया रत्नागिरी का अंग्रेज। हेलो बीड़ा साहब। और पिड़ो, और मुझे तो लगा तू सोडा पीने आएगा ही नहीं। अरे छोड़ी क्या था, मुझे कुछ मेल्स को अर्जेंट रिप्लाई करने थे इसलिए टाइम लग गया, वरना तेरे साथ ही आ जाता मैं। ओहो, तुमको कौन इतना मेल भेजता है भाई? होगी कोई फीमेल। लेकिन बेटा इसका मतलब मार्केट में बात सही चल रही है आजकल कि तुम कंप्यूटर पे कुछ ज्यादा ही बैठ रहे हो यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेहता साहब, कंप्यूटर की वजह से साइंस और टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की की है, तो हमें भी फायदा उठाना ही चाहिए। और इंटरनेट तो नॉलेज का खजाना है, खजाना। पूरी दुनिया मानो एक बोट पे आ गई है। पूरी दुनिया बोट पे आ गई, यानी पूरी दुनिया डूब जाएगी। अरे सोड़ी, बोट मतलब उंगली, मराठी में उंगली को बोट बोलते हैं। ओहो अच्छा अच्छा। और शिक्षक साहब फिर ऐसे खुल के बोलो ना। बोट लावू तिथे गुदगुदी असते ना। अच्छा मेहता साहब, मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। बेटे मैं तुम्हारी तरह सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ भाई। ओ पिड़ू, और तूने मुझे तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी नहीं। अरे सोड़ी, तुम्हारा अकाउंट कहाँ है, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट भेजूं? खलास खत्म छोटी, अभी तुम भिड़े के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। ओ एक मिनट जेठा भरा, और मैं कंप्यूटर की मदद नहीं लेता दोस्ती करने के लिए, और मैं सीधे हाथ बढ़ाता हूँ, गले लगाता हूँ और होगी अपनी दोस्ती। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये होती है फ्रेंडशिप। हाँ देखा अभी। चलो मंडली, मैं निकलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा यार? अभी आए अभी जा रहे हो, थोड़ी देर रुको, गप्पे वप्पे लड़ाते। नहीं मेहता साहब, मुझे क्या है ना, वो एक नेट पर एक विषय के बारे में सर्च करना है, और बड़े दिनों के बाद मुझे एक रत्नागिरी का दोस्त मिला है ऑनलाइन, तो उससे जरा चैटिंग करनी है। हाँ मिलता है। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट भाई। बोलो, इधर जीते जागते दोस्त लोग खड़े हैं, उनके साथ बात नहीं करनी है, और नेट पे दूर दराज दोस्त बैठा है उसके साथ बात करनी है। बोलो। और नहीं तो क्या। क्या कहे जेठालाल, आजकल लोग दोस्ती तो क्या बिजनेस भी नेट पे बैठे बैठे कर लेते हैं। सही बात है, आजकल तो नेट की मदद से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर विदेश में भी बैठ के मरीजों का इलाज यहाँ कर देते हैं। की गल कर रहे हैं? हाँ एकदम करेक्ट कहा आदि भाई आपने। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया में सबका लाइफ 2G, 3G और 4G की स्पीड से बदल रहा है। जी जी जी। लेकिन कुछ भी कहो दोस्त, भले ही नेट की वजह से दुनिया काफी नजदीक आ गई हो, लेकिन असल में इंसान इंसान से दूर होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई पर्सनल टच रहा ही नहीं। मतलब सब लोग टच स्क्रीन के टच में आ गए ना। टच कहा आपने, मतलब सच कहा आपने। और मेहता साहब की गल कर रहे हो कि पर्सनल टच नहीं रहा, एलो हो गया पर्सनल टच। अरे ऐसे नहीं सोडी मतलब कमाल है भाई। अरे सोडी, मैं इस टच की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो याद करो ना पुरानी बातों को, पहले लोगों की सोशल लाइफ होती थी, सोशल गैदरिंग्स हुआ करती थी, हम त्योहारों पे एक दूसरे के घर जाते थे। अब तो सारी विशेष सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बैठ के एक दूसरे को देने लगे। हाँ, हमारी दुनिया वही सिमट गई है। बिल्कुल, भाई किसी को विश करना हो तो कंप्यूटर या मोबाइल पे सेंड का बटन दबा दो कि हो गया विश। एकदम करड़गा पोपटलाल तुमने। आजकल लोग अपने पुराने दोस्तों को भूलकर नेट पर विदेशी दोस्तों के साथ में घंटों चैटिंग करते हैं। अगर शॉर्ट में बोले तो नाके का नेट हो गया। नाका नेट क्या मतलब? नाके पे बैठ के सब लोग बातचीत करते थे, वो अभी नेट पे बातचीत करते। सही कहा जेठालाल तुमने। एक जीनियस है इंटरनेट के, शॉन पार्कर साहब। शॉन पार्कर कहते हैं कि भाई पहले दुनिया खेतों और गांवों में बसती थी, फिर दुनिया शहरों में बसने लगी, और अब तो दुनिया इंटरनेट पे बस रही है। मेहता साहब, दुनिया कहीं भी जाकर बसे, चांद पे, मंगल पे, कहीं भी बसे। भाई हम लोग तो रोज इधर ही अब्दुल की दुकान पे आके बसेंगे, क्या बोलते हो? मेल? अभी मेल किसने भेजा भाई? यूके से मेल? यूके में मुझे पहचानने वाला कौन है? चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट।
ए माधवी, 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 ये माधवी, माधवी उठ ना, माधवी उठ। काय झालं? अरे मुझे जो मेल आया वो पढ़ो बाहर आके। चलो चलो। कमाल आहे तुमची। अरे ये उठ ना, ये वो मेल पढ़ोगे ना तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। चलो चलो तुम। चल तू, चल चल। चल तू, चल 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 लोकर लोकर। काय रे बाबा? चल 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 चल। ये तू ये। क्या है मेल में? अरे तुम पढ़ो तो सही। मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, 1 करोड़ की। एवढंच ना। काय? काय म्हणाल तुम्ही आता? 1 करोड़ की लॉटरी लगी है माधवी। तुम ये मेल तो पढ़ो। मैं ही पढ़ता हूँ, देखो ये मेल मुझे यूके से आया है। यूके के चेस्टर स्टेट के प्रेसिडेंट मिस्टर चार्ल्स का ये मेल है। अपने 65 साल के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने अपने 500 करोड़ पाउंड की संपत्ति का एक ट्रस्ट बनाया है, चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट। और उस ट्रस्ट के जरिए वो दुनिया के अलग अलग देश के अनजान लोगों के नाम लकी ड्रॉ खोल के ये सारी रकम उन्होंने डोनेट करने का फैसला किया है माधवी, ताकि सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं माधवी। और भारत से जिस लकी आदमी का नाम सिलेक्ट हुआ है ना, वो है आत्माराम तुकाराम भिड़े। माधवी ये तो 1 करोड़ का जैकपॉट है। 1 करोड़ का जैकपॉट। हमें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। हमें 1 करोड़ मिलेंगे। हमें 1 करोड़ मिलेंगे। शांत माधवी, शांत, हड़ू जरा हड़ू। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे 1 करोड़ का इनाम लग सकता है। अरे क्यों नहीं लग सकता? हम भी तो लकी हो सकते हैं। अंजलि भाभी को जब 10,000 का इनाम मिला ना, तब भी मैं सोच रही थी कि हमें क्यों नहीं कोई इनाम लगता। और देखिए गणपति बप्पा ने हमारी सुन ली। हमें 1 करोड़ का इनाम लगा। और क्या लिखा है? हाँ 1 मिनट। हाँ नहीं तुमने बस। हाँ। उस ट्रस्ट ने मुझसे मेरा सेल नंबर, एड्रेस, आईडी प्रूफ, इलेक्शन कार्ड सब कुछ मेल करने को कहा है। उसके बाद ही वो लोग हमें सामने से कांटेक्ट करेंगे। बरोबर है। अहो 1 करोड़ देने हैं उनको, तो 1 करोड़ देने से पहले वो वेरीफाई तो करेंगे ना कि आप वही आदमी हो या नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप जल्दी से एड्रेस, मोबाइल नंबर जो जो मांगा है वो सब दे दो। हाँ, दे दो। आत्माराम करूँ सेंड? लवकर लवकर सेंड करा लवकर। पहुंच गया। गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू मिस्टर चार्ल्स, थैंक यू वेरी मच। आप जहाँ भी रहो खुश रहो और ऐसी चैरिटी करते रहो। देवा इसे लाख लाख उपकार आहेत रे बाबा। अरे करोड़ बोल माधवी, करोड़ करोड़ बोल। माधवी 1 करोड़ में 1 के आगे कितने शून्य होते हैं? आज शिक्षक होके मुझे पहली बार याद नहीं आ रहा है। एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट। खरंच अप्रतिम एक्साइटमेंट है ही। काय झालं? और एक मेल आया। पढ़िए। उस ट्रस्ट की कमेटी ने मेरी सारी इंफॉर्मेशन कंफर्म करके रजिस्टर कर दी है। और यूके की बैंक से 1 करोड़ का जैकपॉट इंडियन रुपए में ट्रांसफर करके बहुत जल्दी हमें भेजेंगे। हाँ। एक मिनट। काय झालं? इस 1 करोड़ का जैकपॉट इंडिया में ट्रांसफर होने से पहले हमें एडवांस ट्रांसफर फीस के तौर पे 50,000 रुपए उस ट्रस्ट के मुंबई के IBBSI बैंक के अकाउंट में भरने पड़ेंगे। और माधवी यहाँ पे फुटनोट में लिखा है कि अगर हम एडवांस फीस नहीं भर पाए तो मेरा नाम लकी ड्रॉ की लिस्ट से रिजेक्ट हो सकता है। नहीं ऐसे कैसे रिजेक्ट हो जाएगा? उनका दूसरा मेल आया शायद, देखिए ना। अरे नहीं माधवी, मेरा मैसेज का टोन है। ये कहाँ से आया मैसेज? चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट यूके। अरे उनके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? अरे अभी तो भेजा था आपने उनको। अरे हाँ, इतनी जल्दी रिप्लाई किया इन्होंने। माधवी इसमें भी यही लिखा है कि कल के कल में बैंक में 50,000 रुपए भरने हैं। और नीचे अकाउंट नंबर भी दिया है। तो भर देंगे पैसे। क्या भर देंगे माधवी? कितनी बड़ी रकम है ये, 50,000 रुपए। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है?
नहीं, हम लोग एक दिन रुकते हैं। मैं मेहता साहब से बात करता हूँ। वाह, कल आप मेहता साहब से बात करेंगे और डेडलाइन खत्म होने के बाद परसों पैसे भरेंगे। तो फिर क्या करें माधवी? आप शंकाएं दिमाग से निकाल दो। अब किसी राह चलते आदमी को तो पैसे नहीं दे रहे हैं ना, और उस ट्रस्ट का बैंक अकाउंट नंबर है, इसका मतलब बैंक के पास उनकी सारी जानकारी है। और वो तो बेचारे आपका आईडी प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ इसलिए मांग रहे हैं ताकि किसी गलत आदमी के पास पैसे ना चले जाए। कळला? क्या सोच रहे हो आप? लक्ष्मी खुद घर पर चलकर आ रही है और आप है कि उसके स्वागत में देरी कर रहे हो। तो क्या करें माधवी, भर दे पैसा। हाँ, लेकिन अगर 1% भी गड़बड़ हुई ना तो। अहो, 1 करोड़ मिल रहे हैं तो 50,000 का रिस्क लेना ही पड़ेगा ना। जेठा भाई बोलते हैं ना, धंधे में कमाने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। तसंच है। ठीक है, ठीक है माधवी, हम लोग रिस्क लेते हैं। हम लोग 50,000 रुपए भरेंगे, लेकिन एक साथ 50,000 रुपए लाएंगे कहां से? मेरे पास घर पे ट्यूशन फीस के कुछ 15,000 रुपए पड़े। 35? हाँ, आपने पिछले महीने 25,000 की एफडी की थी ना? भी 25 और 15 40 होते हैं, 10,000 कहां से लाएंगे माधवी? हाँ, मैंने अचार पापड़ के कुछ पैसे बचा के रखे। कुल मिलाकर 8-10 हजार तो होंगे। तो बस माधवी, हो गए 50,000 रुपए। हाँ। तो ठीक है, मैं कल ही बैंक में जाके एफडी तोड़ के पैसे कैश कर लेता हूँ। हाँ। और पूरे 50,000 रुपए इस IBBSI बैंक में जाके उस ट्रस्ट के अकाउंट में जमा कर देता हूँ। फिर माधवी, हमारा 1 करोड़ का जैकपॉट मिलने का रास्ता खुल जाएगा। देवा, यकीन ही नहीं होता कि हमें 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। अरे माधवी, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन हमें कंप्यूटर फाड़ के दिया है। क्या बात है? सोसाइटी में चिल्ला के बताओगे क्या? और देखिए, हमें जैकपॉट लगा है, ये बात सोसाइटी में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, बरोबर है, बरोबर है। और हाँ, तुम सोनू को भी मत बताना, वो छोटी बेचारी बोल देगी कहीं। नहीं बताऊंगी। चलिए अभी कंप्यूटर बंद कीजिए और सोने चलिए। माधवी, खुशी के मारे आज मुझे नींद ही नहीं आने वाली। अहो, करोड़पति लोग भी रात को सोते ही है मतलब। 1 मिनट माधवी, कंप्यूटर बंद करने से पहले थैंक यू मिस्टर चार्ल्स, थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। चलो चलो। करोड़? अरे नींद ही नहीं आ रही है माधवी। कैसे आएगी? आज अपनी चश्मा कहाँ निकल आए? अरे हो, एक्साइटमेंट। सो गए? गुड नाइट। गुड नाइट। एक करोड़ माधवी, 1 करोड़ की। ओम मित्राय नमः, मरवाय नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। वाह, आज तो सुबह सुबह चमत्कार हो गया। सूरज और चांद दोनों के दर्शन एक साथ हो गए। बबीता जी, जब भी देखो एकदम फ्रेश ही लगते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। बोलिए, सुबह सुबह आपने मुझे कैसे याद कर लिया? अरे हम तो आपको 24 घंटे याद करते हैं बबीता जी। आप भी ना जेठा जी। बोलिए। एक बात आपसे पूछनी थी जी। ये कसरत करने की साइकिल आपने कहाँ से ली? हाय, क्यों
आपको भी साइकिल लेनी है? हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ आपकी तरह बालकनी में कैसे साइकिल डाल दूं, फिर आपके साथ मैं भी रोज कसरत करूँ, तो क्या आपको भी कंपनी मिलेगी और मेरी बॉडी बन जाएगी। ओके, वेल ये साइकिल तो अय्यर लाए थे, तो उन्हीं को पता होगा वो कहाँ से लाए थे। ठीक है, तो मैं अय्यर भाई को पूछ लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट है जेठा जी, एक दूसरा फोन आ रहा है। ओके ओके, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। ओके, थैंक यू, सॉरी। ओके ओके, बाय। हाय अंदर बोल, কেমন আছিস? ताई, ये सुबह सुबह कौन है जो बबीता जी को फोन करके डिस्टर्ब करता है? ये हो गए 12,000 रुपए। ये भी हो गए 12,000। 12 12 24 और एफडी के 25, तो कुल मिलाकर हो गए 49,000। फिर भी 1,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। आता फिकर नॉट माधवी। ₹1,000 मैं हमेशा इमरजेंसी के लिए अपने पर्स में रखता हूँ। और इससे बड़ी इमरजेंसी और क्या हो सकती है? बिल्कुल। अब हो गए पूरे 25,000। हाँ, और एफडी के 25,000 रुपए, तो हो गए ना पूरे 50,000 रुपए। तो अब मैं जाके बैंक में जमा करके आता हूँ। हाँ हाँ, अकाउंट नंबर याद है ना? अरे मेरे मोबाइल में है ना उस चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट का अकाउंट नंबर। हाँ। एक मिनट, अब जाना मत, मैं अभी आती हूँ। बैंक में दो जन का क्या काम है? दही शक्कर, काम सफल होगा ना? तुम भी तो लो। अरे तुम भी तो हो ना जैकपॉट की मालकिन। चला चला चला। हाँ, अच्छा सुनिए, हाँ? नीचे सोसाइटी में कोई भी मिले तो एक्साइट होकर जैकपॉट के बारे में बता मत देना। हाँ माधवी, मैं रास्ते में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुंडी नीचे करके बैंक में जाऊंगा, पैसे जमा करूंगा, घर पे आऊंगा और तुम्हारे सामने आके ही मुंडी ऊपर करूंगा। शाबाश। चल मी येतो। एक मिनिट, आता काय झालं? भगवान का नाम लिया? जा हो, आलंच आहे. सावकाश. बंद कर. गुड मॉर्निंग मेहता साहब। ओहो जेठालाल, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? मेहता साहब, बस बस। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। ओह गुड मॉर्निंग मिस्टर अय्यर, हाउ आर यू? दोस्तों, अब मेरे को गुलाम गई यार। जेठा ब्रात बाबू वेरी गुड, ग्रेट, ब्यूटीफुल, लवली मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। भाई आज जिस तरह से होलसेल में गुड मॉर्निंग विशेष मिली है, ऐसा लगता है कि आज दिन कुछ ज्यादा ही अच्छा बीतेगा। मेहता साहब, ऐसा लगता है कि पूरी सोसाइटी एक साथ काम पर जा रही है। अरे भाई इसमें लगना क्या है, हमारी सोसाइटी की ये खास बात तो है, हम कौन सा काम अलग अलग करते हैं बताओ? हमारी सारी महिलाएं एक साथ सब्जी खरीदती है, कोई बच्चा अकेले खेलते हुए देखा है? सब साथ खेलते हैं, और हम तो रोज रात को साथ में सोडा पीते ही है। ये तो वही बात हो गई, असली मजा सबके साथ आता है। वो देखो, हम सब के एक मेवा सेक्रेटरी, आज बार हम बीड़े भी आ गए। देखो भाई, हम सबके नहीं, सोसाइटी का सेक्रेटरी, ऐसा बोल। आजा आजा पिड़ू, तेरी कमी महसूस हो रही थी यार। हाँ, गुड मॉर्निंग सोडी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बड़ी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ तो पूरी सोसाइटी खड़ी है। पता, बातों बातों में इन्होंने जैकपॉट के बारे में बोल दिया तो। आइए 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 सेक्रेटरी साहब, आपके बिना तो गोकुलधाम सोसाइटी अधूरी है। अरे थैंक यू, धन्यवाद पोपटलाल। अब सब लोग एक साथ यहाँ पे। हाँ भाई, हम सब तो काम पे जा रहे हैं, तुम किस तरफ जा रहे हो?
अपनी सोसाइटी के काम से ही जा रहा होगा, म्युनिसिपैलिटी। अरे नहीं नहीं, मैं म्यूनिसिपैलिटी नहीं जा रहा हूँ सोड़ी। लाइट का बिल भरने? नहीं नहीं, वहाँ भी नहीं जा रहा हूँ। पानी का बिल? नहीं पोपटलाल। तो भाई बता कौन सा बिल भरना जा रहा है? अरे भाई जेठालाल, मैं कोई बिल भरने नहीं जा रहा हूँ, मैं इसी जरा बैंक जा रहा हूँ। लेकिन आज तो बैंक बंद है। आज बैंक बंद है? हाँ, आज तो हॉलीडे है, बंद है बैंक। हाँ? अरे लेकिन आज कौन सा त्योहार है, आज कौन सा हॉलीडे है? आज जेठा डे है भिड़े। जेठा डे? अभी तक उसका बत्ती नहीं हुई भाई। तो चलो भिड़ो को खुलकर समझा देते हैं। भाई भिड़े, जेठालाल तुम्हारी टांग खींच रहे हैं और तुम होके समझने को तैयार ही नहीं हो। राम, घाबरू नका, शांतता ठेवा, बैंक चालू है। क्या जेठालाल, तुमने तो मुझे डरा दिया। अरे भाई मैंने नहीं डरा है, तुम खुद डर गए। अच्छा अभी ये तो बताओ, जा कहाँ रहे हो? नहीं क्या है ना दोस्तों, वो कल मैंने भिड़े को मेंटेनेंस का चेक दिया था, वो डालने जा रहा होगा बैंक में। क्यों भिड़े? अरे भाई पोपटलाल, मैं क्या सोसाइटी के काम से ही बैंक जा सकता हूँ, पर्सनल काम से नहीं जा सकता? वो बोलत काय बसला है, जाना। ओ पिड़ू, वो इतना उखड़ क्यों रहा है? और तेरे को बैंक जाने से कोई रोक थोड़ी ना रहा। अरे देखो ना कितनी इंक्वायरी कर रहे हैं। हाँ, भिड़े को इंक्वायरी काउंटर है, हमारी सोसाइटी के माननीय सेक्रेटरी साहब है। बस बस पोपटलाल, भावना पोस्ट लिया, बस चलो मैं निकलता हूँ। अरे आत्माराम, सब लोग साथ में ही चलते हैं। परमेश्वरा कृपा कर रहे बाबा। हाँ, जाते जाते तुमको बैंक तक छोड़ते जाते हैं। अरे नहीं नहीं जेठालाल, बैंक तक आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा, मुझे जल्दी है, मैं निकलता हूँ। हाँ भाई, और पिड़ू को जाने दो, क्योंकि वापस आके इसको वो जाली पे बैठना है ना। जाली? और जाली मतलब नेट यानी इंटरनेट। चलो चलता हूँ मैं। और पिड़ू रोके यार, एक साथ चलते हैं। अरे बाहर तक तो साथ में चल। नशीब निकल गए वहां से। देवा सगळं व्यवस्थित उतरत रे बाबा। चलो वो जल्दी में भाई, हम भी चले वरना पूरा दिन यही निकल जाएगा। हाँ भाई चलो चलो चलो। माधवी? हाँ बोल माधवी, क्या हुआ? आप सोसाइटी वालों के साथ खड़े थे, फिर उनके साथ ही बाहर निकल गए। तो मुझे ऐसा डर लग रहा था, कहीं बातों बातों में आपने जैकपॉट के बारे में बोला तो नहीं ना? माधवी, मैंने जैकपॉट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है। जरा, वहाँ कोई सुन लेगा। सॉरी सॉरी, लेकिन माधवी मैंने जैकपॉट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है। हाँ। और तुम चिंता मत करो, यहाँ पे आजू बाजू में कोई नहीं है मेरे। हाँ हाँ नशीब, मुझे वही चिंता हो रही थी। अच्छा, आपने बैंक में पैसे बराबर जमा कर दिए ना? अरे अभी अभी तो बैंक पहुंचा हूँ माधवी, अभी 5-10 मिनट में ये पूरे 50,000 रुपए बैंक में जमा कर दूंगा। हाँ ठीक है, सुनिए, पैसे जमा करने के बाद सरल घर पे ही आना। हाँ तो घर ही आऊंगा ना माधवी, और कहाँ जाऊंगा मैं? चलो फोन रखता हूँ मैं अभी। हाँ। सॉरी यार, गुड, हो गया हो गया। $28, $29, $30, $31, $32, $33, $34। थैंक यू। बस बस बस। हाँ कितना हो भाई साहब? 30 रुपया साहब। बस ये लीजिए। एक काम कीजिए, ये भी रख लीजिए। किस लिए साहब? रख लो, टिप है तुम्हारी। हाँ थैंक यू साहब। चलो चलो ऐश करो। क्यों भिड़े भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो? हाँ? रिक्शा वाले को 50 रुपया टिप दे दिया? कोई जैकपॉट लगाए क्या? जैकपॉट? अरे कसला जैकपॉट अब्दुल, कोई जैकपॉट नहीं लगा। वो तो तुम तो जानते ना आजकल की रिक्शा वाले कितने
कितने फास्ट रिक्शा चलाते हैं, कितना हॉर्न बजाते हैं, कितना ध्वनि प्रदूषण करते हैं। लेकिन ये जो रिक्शा वाला था ना, बिल्कुल अलग था। उसने बिल्कुल शांति से रिक्शा चलाई, जरा भी हॉर्न नहीं बजा, जरा भी ध्वनि प्रदूषण नहीं किया, एकदम शांति से चला कर लेके आया। इसलिए मैंने खुश होकर उसको 50 रुपया टिप दे दिया। 50 रुपया? हाँ, अभी चलो मुझे जरा काम है, मैं मिलता हूँ। वो कितनी वेळ कब से राह देख रही हूँ मैं। हो गए बैंक में पैसे जमा? यस माधवी, मैंने उस चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट के अकाउंट में 50,000 रुपए जमा कर दिए। गणपति बप्पा। माधवी देखना, अभी जल्दी हमारे हाथ में जैकपॉट के 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। इन शॉर्ट माधवी, हम लोग करोड़पति हो जाएंगे। करोड़पति हाय स्कूटे। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस जन्म में हम करोड़पति बन जाएंगे। माधवी, इंसान को हमेशा सपने देखने चाहिए, लेकिन खुली आंखों से। मैं भी हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना सपने देखा करता था कि हम लोग करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। और देखो, मेरा सपना पूरा हो गया। देखना माधवी, अब हमारे सारे सपने धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। आहो, मैंने ना 1 करोड़ रुपयों के बारे में कुछ सोचा है। सांगू? सांग माधवी, अभी तुम्हारे दिल की सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है, बताओ। मैंने सोचा है कि 1 करोड़ में से 60 लाख का इसी एरिया में बड़ा सा फ्लैट खरीद लेते हैं। कैसी आइडिया? अरे मस्त आइडिया माधवी, मैं भी यही सोच रहा था। 60 लाख पे अपने एरिया में एक मस्त पैकी फ्लैट मिल जाएगा, और फिर इस फ्लैट को हम लोग भिड़े ट्यूशन क्लास में कन्वर्ट कर देंगे। वाह वाह वाह, मस्त। और इसी फ्लैट में ट्यूशन क्लास और अचार पापड़ का बिजनेस दोनों चलाएंगे। हाँ। और हाँ, बचे हुए 40,000 में से हम 40,000 का है? 40 लाख बोलो, 40 लाख। सुकले सुकले, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट। कर काहे, लाख बोलने की आदत नहीं है ना? अभी आदत डाल दो माधवी। हाँ, बरोबर है बरोबर है। हाँ, तो सबसे पहले 40 लाख में से 25 लाख की एफडी कर देंगे, सोनू की पढ़ाई और हमारे फ्यूचर के लिए। यस यस माधवी, फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आगे जाके महंगाई कितनी बढ़ने वाली है। तेज ना। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, फिर भी 15 लाख रुपए बचते हैं, उसका क्या करना है? हाँ, 15 लाख। हाँ, 15 लाख में से 5 लाख हम नए फ्लैट के इंटीरियर में खर्च करें तो? Okay, not a bad idea, but Mrs. Madhvi Atmaram Bhirei. Yes. For your kind information, we still have 10 lakh rupees balance. What about that? How much? How much? 10 lakh, 10 लाख। ओह, 10 लाख। एक नई कार खरीदे तो? वैसे भी आपकी वो स्कूटर खटारा हो गई है। Well, good idea. कार तो खरीदते हैं माधवी, लेकिन साथ में तुम्हारे लिए एक डायमंड का सेट खरीदते हैं। तुम्हारा सपना था ना डायमंड का सेट खरीदने का। एंड विल बाय 2। एक तुम्हारे लिए और एक आपके लिए? सोनू के लिए। अरे उसकी शादी भी तो करनी है। हाँ। ओह, सच में पैसा पास में हो तो कितनी हिम्मत आ जाती है ना? अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना? मनी टॉक्स माधवी, मनी टॉक्स। आज का जमाना मनी पावर का है। अगर तुम्हारे पास आज पैसा है तो सोसाइटी में तुम्हारी इज्जत है, रुतबा है, पहचान है, 4 लोग तुम्हें पूछते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हें कोई नहीं पूछता। माधवी, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आज के जमाने का पावरफुल हथियार है पैसा, जिससे तुम दुनिया की हर लड़ाई लड़ सकते हो। माधवी, पैसा एक ऐसी लगाम है जिसे अगर कस के पकड़ के रखो तो पूरी दुनिया को कंट्रोल में रख सकते हैं। That's the power of money, माधवी, that's the power of money. अच्छा बोल रहे हैं आप। कितने दिनों बाद आपको सुनने का मन कर रहा है। और कुछ सुनाइए ना। सुनो माधवी, हाँ। हमारे जमाने में आप बोल बोल के बहुत थक गए होंगे ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है, चाय के बाद बोलता हूँ। हाँ। अच्छा सुनो, मस्त अदरक लहसुन वाली चाय बनाना। लहसुन? एक्साइटमेंट। हाँ।
आत्माराम तुकाराम भिड़े, करोड़पति। और टोमेटो कैसे दिए? 50 रुपए किलो भाभी। और ये भिंडी कितने की दी? भिंडी 60 रुपए किलो। बाप रे बाप, दिन ब दिन सब्जी के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। कम होने का तो नाम ही नहीं लेते। लगता है सोने और सब्जी में तो रेस ही लगी है। दोनों के भाव ऊपर जाते हैं लेकिन नीचे आने का नाम ही नहीं लेते बिल्कुल। वही तो। सुनीता, मुझे आधा किलो नहीं, पाव किलो टमाटर दे। अच्छा। और मुझे आधा किलो टमाटर और 1 किलो मटर दे। अच्छा। और मुझे ये आधा किलो भिंडी देना। अच्छा। बबीता जी, आपने आपके वेडिंग एनिवर्सरी पे गोल्ड का लॉकेट पहना था ना? वो आपने कहाँ से खरीदा था? वो डायमंड स्टडेड गोल्डन लॉकेट। हाँ, दोस्तों, हर सुंदर हो तो। हाँ बबीता जी, वो बहुत बढ़िया था। आप पर एकदम मैचिंग हो रहा था। वो मैंने मेरे एक ज्वेलर फ्रेंड से लिया था। देखिए ना, वैसे भी आजकल किसी भी सोने के गहने में डायमंड लगना जरूरी हो गया है। फैशन बन गई है भाई। डायमंड नेकलेस, डायमंड बैंगल्स, डायमंड इयररिंग, डायमंड रिंग, सब डायमंड डायमंड। वैसे भी आजकल सोने से ज्यादा तो डायमंड स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। हाँ, वैसे अंदाजे कितने का होगा वो? मैंने 1 साल पहले कुछ 40,000 का लिया था। मतलब आज की तारीख में 60,000 से ज्यादा तो होगा ही। बस 60,000? तो सस्ता है नहीं? हाँ? माधवी भाभी, 60,000 बहु मोटी रकम થાય છે। Exactly। हाँ, मुझे पता है, पर सोने और डायमंड का भाव कभी कम हुआ है? वो तो बढ़ता ही जाता है ना। असं। अगले साल डायमंड लॉकेट के 80,000 हो जाएंगे। हाँ, बराबर है दया भाभी। बबीता जी, आपकी वो पहचान के ज्वेलर का मुझे बाद में एड्रेस देना। हाँ बिल्कुल। हाँ, थैंक यू। वैसे किसको लेना है डायमंड का सेट? मैं सोच रही हूँ डायमंड का सेट लेने की। अरे वैसे भी सोचने के कहाँ पैसे लगते हैं। कोमल भाभी, अगर मैं सोच सकती हूँ तो खरीद भी सकती हूँ। आपको क्या लगता है, मैं डायमंड सेट खरीद नहीं सकती? नहीं नहीं माधवी भाभी, आप गलत सोच रहे हो। ओह कम ऑन माधवी भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। चल। भिड़े बहन सही कह रहे हैं ये लोग। हमेशा ऊंचा और अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना वो हकीकत बन जाता है। तो उसमें बुरा क्या है? कुछ बुरा नहीं है। माधवी भाभी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा है। सुनीता, पैसे समझते क्या है अपने आप? एक डायमंड सेट नहीं खरीद सकती? ओ, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? बगा ना, सब्जी लेते लेते मैंने डायमंड खरीदने की बात की तो कोमल भाभी उसे मजाक समझने लगे। कहने लगे डायमंड खरीदने की बात सोचने में क्या है, सोचने के लिए थोड़ी पैसे लगते हैं। और सब बोल लिया। अरे माधवी, अगर हम लोग डायमंड खरीदने की बात करेंगे तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही ना। तू लक्षणों को जाओ दे। और मुझे एक बात बता, हमने तय किया था ना कि जब तक पैसे हाथ में नहीं आते हम लोग किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तो ये डायमंड खरीदने की बात करने की जरूरत क्या थी? सॉरी, गलती हो गई। गलती हो गई ना अभी, तो अब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। जाओ, मस्त है कि एक मसाला चाय बना के लेके आओ। खाए तुम्हें। और वैसे भी अभी मेरे हाथ की बनाई हुई चाय आपको कुछ ही दिन मिलने वाली है। कुछ ही दिन मतलब? तुम कहीं जाने वाली हो? मैं कहीं नहीं जाने वाली, नौकर आएंगे ना। ओहो, अभी नौकर भी आएंगे? आत्माराम तुकाराम भिड़े? हाँ जी, मैं हूँ आत्माराम भिड़े। एक मिनट। कहिए। क्या आपका कुरियर आया है? कुरियर? यहाँ साइन कीजिए। हाँ। किसका कुरियर है? नहीं पता साहब। तो चलो, खैर, थैंक यू वेरी मच।
वो किसने भेजा है? मला काय माहिती, देखो तो सही, तो मेरा नाम है, किसने भेजा उसका नाम ही नहीं लिखा हुआ। तेज ना, खोलकर देखिए ना। मिक्सर? तुमने मिक्सर का ऑर्डर दिया था? तुमने शॉपिंग शुरू भी कर दी? अरे पहले पैसे हाथ में आते फिर शॉपिंग करती तुम। मैंने नहीं मिक्सर खरीदा है। तो फिर किसने भेजा ये? मुझे क्या पता। मिक्सर भेज। ओ, कितना मस्त है, कितनी सारी एक्सेसरीज है, ब्लेड्स भी अलग अलग है। हाँ लेकिन भेजा किसने? ये क्या है? चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट। ओहो माधवी, ये चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट ने हमें गिफ्ट भेजा है। अरे वाह, इतनी बढ़िया गिफ्ट भेजी। हाँ। देखो उन्हीं का मैसेज है। क्या लिखा है? लिखा है कि हमारे भेजे हुए रुपए उन्हें मिल गए हैं, उसके लिए थैंक्स लिखा है, और इस कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के बारे में लिखा है। और आगे लिखा है कि जैकपॉट के 1 करोड़ रुपए हमें जल्द से जल्द भेजने का प्रयास करेंगे और ईमेल के जरिए हमें इन्फॉर्म भी करेंगे। वाली है, बड़े जैकपॉट से पहले छोटा जैकपॉट। कम से कम ये मिक्सर 10,000 का तो होगा ही ना। माधवी, अभी जो छोटा जैकपॉट लगा है वो सिर्फ 10,000 का है। अभी जल्दी अपने हाथ एक बड़ा जैकपॉट आएगा 1 करोड़ रुपए का। जरा अरे माधवी, अभी सिर्फ कुछ ही दिन, ये हड़ू हड़ू। एक बार रुपए हाथ में आ गए तो पूरी दुनिया को मैं चीख चीख के बताऊंगा कि हम लोग करोड़पति बन गए, करोड़पति। और फिर मेरी मोबाइल पे और घर की डोरबेल पे एक ही गाने की धुन बजेगी, और वो भी हमारे जमाने का गाना। भाई ये मुंह बंद रख के डकार खाने, बहु बेचारी डर गई। ये कोई तरीका है? सॉरी बापूजी। सॉरी। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं बापूजी? पहले जोर से डकार मैंने खाया, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। हाँ तो बोल। सॉरी। अरे दया, हाँ? मुखवास कहाँ है? वो क्या डिपोई पे? कहाँ है डिपोई पे? ये जेठिया, तेरी आंखें है या बटन? ये क्या पड़ा, दिख नहीं रहा? हाँ? वो उसके पीछे था इसलिए दिखाई नहीं दिया बापूजी। छोटे बच्चे की तरह सब चीज हाथ में चाहिए। कहाँ जा रहे हैं? सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। शुभ रात्रि। गुड नाइट। अरे बापूजी गए? अभी
हम दोनों घर में अकेले हैं मेरी अहमदाबादी कोयल। राधा मेरे मुंबई के गुंडे। ए भाई ओ शांति रख, क्या खिलौना खेल रही है? शे, पूरा रोमांटिक मूड पे पानी फिर गया। अरे कुछ नहीं हुआ। अब आप सोडा पी कर आइए, तब तक मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ। जाइए भी। अरे देवा, माधवी, ए माधवी, काय झालं? माधवी उस ट्रस्ट का मेला है, इसमें लिखा है कि यूके की बैंक से 1 करोड़ रुपए इंडिया की बैंक में ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर टैक्स और कुरियर चार्जेस के तौर पे हमें और 1 लाख उस ट्रस्ट के अकाउंट में भरने पड़ेंगे। भाई? हाँ, और लिखा है कि ये पैसे डिपॉजिट करने के बाद ही यूके की बैंक हमारा 1 करोड़ का जैकपॉट हमारी बैंक में ट्रांसफर करेगा। बाप रे। और लिखा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमने ये पैसे नहीं भरे तो हमें लगा हुआ 1 करोड़ का जैकपॉट किसी दूसरे लकी पर्सन को पास कर दिया जाएगा। भाई और 1 लाख रुपए भरने पड़ेंगे?